उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गयी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने भगवा दल का दामन थामा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बीजेपी ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूं। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती थीं। वो पिछले काफी समय से यहाँ सक्रिय भी थीं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि वो परिवार से किसी को टिकट नहीं देने वाले हैं। इस पर जब आखिर तक बात नहीं बनी तो अपर्णा यादव नाराज हो गईं। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई थीं। आखिरकार अपर्णा यादव ने अपने परिवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बेहतर समझा। हर आदमी अपनी स्वच्छंदता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी जो विचारधारा है उससे जुड़ने का सबको अधिकार है, और मेरा मानना ये है कि अगर जो इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है, और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है, और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में, स्टेट के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम। इलेक्शन की आप चाहेंगे कि इलेक्शन लड़े, खास करके लखनऊ कैंट की बात कर रहे हैं लोग? देखिए, कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था, और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी, मेरे लिए वो शिरोधार्य रहेगा। मेरे लिए जरूरी है कि भाजपा का परचम फैले, और जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का चिंतन इस पार्टी में होता है और कहीं है नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि भाजपा फिर से, और पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि बीजेपी फिर से सरकार बने। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाएगी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक तरफ जहां अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का विस्तार होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ही सीधा हमला किया है।
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है उसे भी आप सुन लें। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस भय से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। परिवार के एक प्रमुख सदस्य पन्ना जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, वही कह रहे हैं ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपर्णा यादव के बारे में यहाँ हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। समाजवादी पार्टी की ये उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थीं। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद्र तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। आपको बता दें, रीता बहुगुणा इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। चर्चा ये भी है कि यहां से कुछ और भी दावेदार हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपर्णा की सीट बदलना चाहती है, पर उन्हें चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। उत्तराखंड की अपर्णा यादव हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था।